दोस्तों आज की वीडियो में राजस्थान की प्रमुख जनजाति है कंजर जनजाति, कथोड़ी और डामोर जनजाति। लेकिन इससे पहले मैंने मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया जनजाति के ऊपर वीडियो बना दिया है और अच्छी तरीके से समझा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रखे हैं, जाके देख सकते हैं। और क्योंकि राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और आप चाहो तो इन वीडियो को देखकर अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हो। आज की जनजाति की बात करें तो सबसे पहले कंजर जनजाति को पढ़ते हैं। और कंजर जनजाति का जो सर्वाधिक स्थान है रहने का, तो ये कोटा क्षेत्र में अधिक निवास करती है। कोटा के अलावा ये बारा, बूंदी और झालावाड़ स्थान पर रहते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि कैसे कंजर और कैसे कोटा, ये कोटा में सर्वाधिक निवास करती है। कंजर शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो काननचार शब्द से हुई है। काननचार का मतलब होता है जंगल में घूमने वाला। इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो नृत्य करना होता है। नृत्य कौन कौन से हैं? चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य। ये आपको याद रखना है कि चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो कंजर जनजाति से संबंधित है। इनकी एक महत्वपूर्ण बुराई है कि ये जनजाति चोरी करते हैं। देखो, कोई बात अपने मन के ऊपर मत लेना। ये जो मैंने बायोडाटा जो लिखा है ये कहीं ना कहीं किसी किताब से उठा के देखा है, 2-3 किताबों के साथ में मिलाकर मैंने ये PDF फाइल बनाई है। तो ये जो कंजर जाता इससे बढ़ जाता है कि जो चोरी करने का अधिकतर जनजाति का किस जनजाति का काम होता है, तो ये कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय भी बोल सकते हैं या फिर इनका एक बुरी आदत होती है चोरी करना। इसमें एक प्रथा होती है पांति मांगना। पांति मांगने का मतलब होता है कि जब ये चोरी करते हैं तो ईश्वर से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद ये चोरी करते हैं, जिसको बोलते हैं पांति मांगना। और इस जनजाति के जो कुल देवी है वो है जेगणिया माता। और इसका जो मंदिर है वो होता है बेंगू चित्तौड़ और भीलवाड़ा में इसके प्रमुख मंदिर है। और ऐसा बोला जाता है कि ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। और भीलों के लिए ऐसा कहा गया है कि वो केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। जबकि मीणाओं के लिए ऐसा कहा गया है कि ये बोरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो अलग अलग जनजाति अलग अलग कुल देवों या देवताओं की कसम खाकर कभी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनकी आराध्य देवी की बात करें तो आराध्य देवी है इनकी रक्तदंत माता और चौथ माता। रक्तदंत माता है वो संतूर बूंदी के अंदर है और चौथ माता सवाई माधोपुर में इसका मेन मंदिर है। इनकी मुखिया को बोलते हैं पटेल। और ऐसा माना जाता है कि इनके घरों के पीछे की खिड़की होती है, क्योंकि इनका मेन व्यवसाय जैसे नृत्य करना या चोरी करना है, तो चोरी करने के बाद में यदि भागने की बारी आए तो घर के पीछे की खिड़की रखते हैं। और इसमें एक क्या होती है प्रथा होती है, जैसे मृतक जो व्यक्ति होता है उसके मुंह में ये शराब डालने का काम करते हैं और ये शव को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। तो ये कंजर जनजाति के बारे में छोटा सा वर्णन है कि ये कोटा जनजाति की मुख्य जनजाति है और मुख्य व्यवसाय इनका नृत्य और चोरी करना है। नृत्य में चक्री नृत्य और धाका नृत्य है। और इनके जो कुल देवी है वो जैगणिया माता है। हकम राज्य का पहला पे करे कभी झूठे नहीं बोलते हैं। इसके बाद अगली जनजाति को देखते हैं। अगली जनजाति जो मुख्य जनजाति है वो जनजाति है कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति का जो मूल उत्पत्ति स्थान या फिर बोल सकते हैं कि किस क्षेत्र में ये अधिकतर रहती है, तो उदयपुर के कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा जगह पर रहती है। लेकिन इनका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो इनका महाराष्ट्र खानदेश जिला है। ये इनका मूल उत्पत्ति से महाराष्ट्र है, लेकिन ये राजस्थान में निवास किस स्थान पे करती है, तो ये राजस्थान के कोटड़ा, झाड़ुल और सरड़ा स्थान है जो कि उदयपुर में है, इस स्थान पे कथोड़ी अधिक जनसंख्या में रहती है। इनका व्यवसाय की बात करें तो ये खेर के पत्तों से कत्था बनाती है, यानी कत्था बनाने का काम जो है वो कथोड़ी जनजाति का है। और ये जनजाति कभी दूध नहीं पीती है और शराब को अधिक महत्व देती है ये जनजाति। और महिलाएं पुरुष के साथ बैठकर शराब पीती है। तो किस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है? कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती है वो पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। ये एकल परिवार प्रणाली है। एकल परिवार का मतलब जैसे ही शादी होती है लड़के की तो वो अपने परिवार को लेकर, बीवी को लेकर अलग हो जाता है। अपने भाषा में बोलते हैं कि वो जल्दी से न्यारे हो जाते हैं। महिलाएं गहने नहीं पहनती है। महिलाएं जो होती है गहने नहीं पहनती हैं और ये अपने शरीर पर टैटू बनवाती है, जिसको गोदना भी कहते हैं। टैटू बनाती हैं या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये गोदती है शरीर को। अब देखो, यह एक संकटग्रस्त जनजाति है, क्योंकि राजस्थान में मात्र इनके जो घर हैं वो 30 से 35 घर ही है, यानी इसके कारण इसको संकट प्रजाति जनजाति कहा गया है।
इनकी जो प्रमुख भाषा होती है दोस्तों, वो प्रमुख भाषा होती है जिसके अंदर मराठी, गुजराती और बागड़ी भाषा का मिश्रण होता है। ये मिश्रण भाषा बोलती हैं। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो प्रमुख नृत्य हैं होली नृत्य, मावलिया नृत्य, लावणी नृत्य, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। बड़े अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर कि होली नृत्य या फिर मावलिया या लावणी नृत्य किसी का दे सकते हैं कि किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो ये किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ये है कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसके मुखिया की बात करें तो इनके मुखिया को नाइक कहते हैं और इनके जो घर होता है उनको खोलरा कहते हैं। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है वो होता है ढोलक और मंजीर। इनकी विशेषताएं बताएं तो ये बंदे का वास्ता देकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। बंदे का वास्ता मतलब एक दूसरे की, जो ये जनजाति है एक दूसरे की, कथोड़ी जनजाति कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसकी कसम झूठी नहीं खाते हैं। इनकी जो कुल देवी है वो कुल देवी है कंसारी माता, जिनका मंदिर है उदयपुर के अंदर। इनके अलावा इनके आराध्य देव डूंग देव और वाहक देव है। कुछ इम्पोर्टेंट इसकी बात है जो कि यानी कि आदिवासियों के उत्थान हेतु एक संस्था या संचालित संस्था का निर्माण किया गया था। उस संस्था का नाम था माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान और ये संस्था है उदयपुर में। और इस संस्था का जो निर्माण हुआ था ये हुई थी 1964 में इस जनजाति को बचाने के लिए। इसके बाद में अलग जो जनजाति है या लास्ट जनजाति रही है वो दोस्तों है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति की जो 70% जनसंख्या है वो डूंगरपुर क्षेत्र में रहती है और डूंगरपुर में किस क्षेत्र जैसे सिमलवाड़ा तहसील है वहाँ पर डामोर जनजाति रहती है, यानी डै से डामोर और डै से डूंगरपुर। और इस जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो गहने पहनते हैं और यह जनजाति वनों पर निर्भर नहीं करती है। वनों पर निर्भर नहीं करती है यानी इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो होता है पशु पालना और कृषि करना, यानी इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि में वो खेती भी करते हैं और पशुओं को भी पालते हैं। इनके जो कुल देवी है वो फूला माता, जिनका मंदिर डूंगरपुर में है और ये मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। फूला देवी मंदिर है, उनके मंदिर में ये मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है किस मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? तो फूला देवी मंदिर में डामोर जनजाति द्वारा चढ़ाए जाते हैं। इनके मुखिया को मुखी कहते हैं, गांव को फला कहते हैं। और दापा क्या है? दापा वधु का मूल्य चुकाकर वधु को प्राप्त करते हैं, यानी वर पक्ष द्वारा वधु का मूल्य चुकाया जाता है। इनके प्रमुख जो मेले होते हैं वो होते हैं झेला बाबूजी का मेला। झेला बाबूजी का मेला इनका प्रमुख नृत्य है और जो कि पंचमहल गुजरात के अंदर है। इसके अलावा 11 रेबाड़ी मेला भी होता है जो कि देलवाड़ा सिरोही के अंदर होता है। और इनके जो झगड़े को निपटाने वाला होता है वो पंचायत निपटाती है, यानी ये कोई सरकार के पास या फिर कोई कोर्ट कचहरी में इनका चक्कर नहीं है जाने का। इनके जितने भी वो झगड़े का निपटारा है वो इनकी पंचायत के द्वारा ही निपटाया जा जाता है, यानी पंचायत इनके मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी कहते हैं। दोस्तों ये थी जनजातियाँ। और इससे पहले मीणा ग्रासिया जनजाति वो सारी जनजाति आपने नहीं देखी है तो उन जनजातियों का जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके वो देख सकते हो।